हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्ट्रेटजी 2024 के बारे में। आज का जो सेशन होगा इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने यूपीएससी स्ट्रेटजी 2024 के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी 2024 को आपने टारगेट किया है, 2024 में आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, वाई क्लियर करें। एक ठोस कारण, इस तैयारी करने का आपके पास एक ठोस कारण होगा, उसे आइडेंटिफाई करें और उसे अपनी डायरी में नोट करें। और हमने आपको इसका फायदा बताया था कि इसका फायदा ये होता है कि ये आपको पूरे वर्ष जो आप प्रिपरेशन करते हैं, पूरे वर्ष से आपके इंटरनल मोटिवेशन को, आपके आंतरिक पावर को ये बनाए रखेगा। जब जब भी आप डिमोटिवेट होंगे तो ये इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से आपको मोटिवेट करेगा। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि जो है सेकंड पॉइंट ये कि जो बेसिक सोर्स के रूप में आप एनसीईआरटी, हमने आपको बताया था कि प्रिंटेड नोट्स या एनी स्टैंडर्ड बुक, प्रिंटेड नोट्स या किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे जाने से पहले आपको जो बेसिक सोर्स एनसीईआरटी का बुक है उसे अच्छे से पढ़ लें, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। केवल पढ़ना नहीं है, उसे अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी बुक का। ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी की बुक ले ली और उसे सतह से सतह पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जल्दबाजी ना करें। एनसीईआरटी की बेसिक सोर्स, जब आप बेसिक सोर्स एनसीईआरटी की बुक आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको फर्स्ट पेज में धीमे धीमे पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ना है। और होल रूप से अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब उस चैप्टर को इमेज करें। इमेज करने का मतलब ये हो कि अब उसको देखिए क्या आप आपस में उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या उसके पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके आप डिस्कस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा एनसीईआरटी, एक चैप्टर आपने सेलेक्ट किया, एक चैप्टर आपने पढ़ा, तो उस चैप्टर के अंदर जो आप हेडिंग पढ़ते हैं, उस हेडिंग को के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, उसके अंदर में जाने का प्रयास करें। आफ्टर डेट जब आप एक चैप्टर खत्म कर ले, उसके बाद जो आपने पढ़ा उसे उसको थिंक करें, उसके बारे में सोचिए, आप उसके बारे में असेस करें। आप देखिए क्या आप उस चैप्टर को आपस में आप कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्या एक समझ आपकी उस चैप्टर में बन पा रही कि नहीं बन पा रही। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप दूसरे चैप्टर को आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक अगला चैप्टर अपने पिछले चैप्टर से किसी न किसी प्रकार से ऐड होता है, कनेक्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम जो पहला चैप्टर आप स्टार्ट करोगे और आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तभी आप दूसरे चैप्टर को समझ पाओगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि उसके पढ़ने के तरीके पे आप ध्यान दें। यूपीएससी के अप्रोच से आपको उसको पढ़ना है, उसके अंदर जाके उसकी गहराई में डीप उतर के पढ़ने से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ना है। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर हम एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और फैक्ट क्या होता है कि आपको पता है कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होती है, वो फैक्चुअल चीजें आपको बार बार भूल जाती है। जब आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है और वो भूलता भी नहीं है एक बार अगर आपने उसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लिया। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं वो बार बार आपसे भूल जाते हैं। और 2023 के पेपर में आपने देखा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा थे। तो आप देख रहे हैं कि इससे जो अगर हम 2017 से 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो वो आपको दिखाता है कि जो फैक्ट है उसमें भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, फैक्ट में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो फैक्ट और फैक्ट की समस्या कि बार बार आपसे भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी है। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय आपको देना है और आपको एक शार्ट नोट बना के रखना है कि जिसमें जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं आप उसको नोट करें, बार बार उसका रिविजन करें। तो कुछ फैक्ट आपको एनसीईआरटी के थ्रू आउट मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके थ्रू आउट जो आप जो सभी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, उसके थ्रू आउट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएंगे। उस फैक्ट को एक शार्ट नोट्स बना लें उस फैक्ट को। इसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उस स्टैंडर्ड बुक में कुछ स्टैंडर्ड बुक जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस पटरम की बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए नीतीश सिंघानिया की बुक, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक, आर्ट एंड कल्चर के लिए शंकर आईएएस या जो दृष्टि का बुकलेट होता है उसे फॉलो कर दें। तो उसके थ्रू आउट कुछ एडिशनल फैक्ट आपको मिल जाते हैं, तो वो कुछ एडिशनल फैक्ट आपको मिल जाएंगे वहां से। तो उसका भी एक शार्ट उन फैक्ट का बना है जो चीजें आपको भूल जाती है, जो मिस आउट हो जाता है, बार बार भूलता है। और एक ऐसे पता चलेगा आपसे बार बार चीजें भूल जाते हैं जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, तो वहां से आपको रियलाइज होता है कि हाँ जो
फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो एनसीईआरटी के थ्रू और फैक्ट सीखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जो फैक्ट आपको सीखने को मिले, इसके साथ ही साथ इन फैक्ट को आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ऐड कर दो। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप 20 से 22 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चंस के अंदर जो 4 ऑप्शंस होते हैं उस 4 ऑप्शन का अच्छे से एनालिसिस करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको एडिशनल फैक्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हो उस टेस्ट सीरीज में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, वो एडिशनल फैक्ट वहां से आपको जानने को मिल जाएगा। तो इतना काम अगर आपने किया, उसका एक अलग से 60 नोट्स आपने बना लिया, फैक्ट बेस्ड पॉइंट 60 नोट्स आप उसमें रखेंगे जो चीज़ें आपको बार बार भूल जाती, और उसके लिए एक्स्ट्रा समय आपको निकालना है कि बार बार उसका रिविजन करना है। क्योंकि पूरे कोई भी बुक सोर्स जो करंट अफेयर्स एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर रहे हो तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, वो आपको एक बार समझ आएगा तो भूलेंगे नहीं। और फैक्ट बेस्ड जो फैक्चुअल चीज होती है, फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, बार बार भूल जाते हैं, और उसके लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए एक अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय आपको देना है और एक 60 नोट्स आपके लिए उसका तैयार करना है, ताकि बार बार उसका रिविजन करते रहें और एग्जाम हाल में आप अच्छा कर पाए। इसका फायदा आपको मेंस एग्जाम में भी होगा। जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो वहां पे जो ये फैक्ट के लिए आप अलग से एक्स्ट्रा समय आपने दिया है, इस फैक्ट को आप वहां पे यूज कर पाओगे। जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम में आप फैक्ट को यूज कर पाओगे। बहुत से जहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जहाँ पे आप तर्क के रूप में, लॉजिक के रूप में आप इन फैक्ट का यूज आप कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो आप लिखते हैं क्वेश्चंस, उसकी जो डिमांड होती है उसके अनुसार अगर आप उस फैक्ट को अगर आपको यूज करना आता है, आप उस फैक्ट को यूटिलाइज कर पाते हो, तो एक बेहतर आंसर भी आप वहाँ पे लिख पाओगे। तो ये भी आपको फायदा होगा कि आपका जो आंसर होगा एक बेहतर आंसर होगा। वहाँ पे आप कोई भी पॉइंट करोगे तो उसमें आप एग्जाम्पल लॉजिक के रूप में फैक्ट का उपयोग आप कर सकते हो। तो ये भी, यानी ये मत सोचना कि प्री में केवल इसका फायदा होगा, मेंस एग्जाम में भी आपको इसका फायदा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है ये कि जो सी सेट होता है, सी सेट का पेपर अगर आप देखें 2017 से 2023 के पेपर का एनालिसिस करें तो सी सेट पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष पेपर अपने आप में कुछ डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है। तो अभी कहने से काम नहीं चलेगा कि डिफिकल्ट है, बहुत कठिन पेपर आ रहा है। तो उसके लिए आपको पूरे एक वर्ष, जो क्या है, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ करके सी सेट का पेपर देने जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी नहीं सॉल्व करते। तो अगर आप इस तरीके से जाओगे तो सी सेट का पेपर है वो, उसमें आपको दिक्कत आएगी। आप उतने मार्क्स भी नहीं ला पाओगे इतना आपको चाहिए। जो 27 क्वेश्चन आपको सही करना रहता है वो भी आपके नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए पूरे वर्ष 1 साल आपको सी सेट के पेपर को अच्छे से पढ़ना है। 1.5 से 2 घंटे का समय आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे का समय सी सेट के लिए जरूर दें। यानी पूरे 1 साल प्रिपरेशन करें, सी सेट की तैयारी अच्छे से करें और प्रतिदिन आप 1.5 से 2 घंटे का समय जरूर सी सेट के लिए निकालें। इसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2011 से लेकर के 2023 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व करूं, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप तो सी सेट के डिमांड को, सी सेट के अप्रोच को नहीं समझ पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 2011 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करें। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज होती है, विजन आइंस का जो टेस्ट सीरीज होता है सी सेट के लिए, आप उसको सॉल्व करें। उसके थ्रू आप जान पाओगे कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है और किस एरिया, किस सेक्टर पे आपको काम करना है। तो जो टेस्ट सीरीज का ये इंपॉर्टेंस होगा, आप अपनी वीकनेस को पहचान पाओगे, आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप उस कमी पे तब काम करोगे तो उस कमी में इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। और सिंपल सी बात है, जब उसमें इंप्रूवमेंट, उसमें सुधार आएगा तो फिर नंबर आने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो क्या करना है, सी सेट के लिए क्या करना है, पूरे 1 साल का जो समय आपके पास है उसे अच्छे से यूटिलाइज करना, प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे का समय देना है आपको। और जो बेसिक मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जो पैसेज होता है, देखिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा, ये जान पाओगे कौन कौन सा मैथ में 10 से 11 चैप्टर, मैथ में 10 से 11 चैप्टर आपको पढ़े होते हैं, वो कोर एरिया होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग मैथ के। तो 10 से 11 चैप्टर हैं जिस पर आपको बेहतर पकड़ बनानी है, और रीजनिंग में भी 15 से 16 चैप्टर हैं जहाँ पे आपको एक बेहतर पकड़ बनानी है। तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप ये भी सीख पाओगे, ये भी जान पाओगे कौन सा एरिया सी सेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से क्वेश्चन बार बार ज़्यादा आते हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपका एक एडिशनल प्रिपरेशन होगा, एक्स्ट्रा तैयारी होगा, अपने आप को चेक कर पाओगे कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। तो ये काम आपको करना है, सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना, आपको उसको इग्नोर नहीं करना, एक प्लान के साथ, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो यदि आपने
आलो पर देखें तो कितने पॉइंट्स हुए कि फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि एक ठोस कारण आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब आप एक कारण को एक ठोस कारण को आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस कारण से आप कर रहे हो, तो पूरे वर्ष आपने मोटिवेशन को, इंटरनल मोटिवेशन को आप बनाए रख पाओगे। जब भी आप डीमोटिवेट फील करोगे, फिर से आप उस पॉइंट को याद करोगे, फिर से आपके अंदर वो इंटरनल पावर बढ़ जाएगी, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी, आपका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ जाएगा, फिर से आप उस काम को ईमानदारी से करना शुरू करोगे। यानी जब आपका रीजन जो कारण है उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो क्यों कर रहे हो, तो वो पूरे वर्ष के दौरान जो भी समस्या आपके सम्मुख आती हैं उस समस्याओं से आप लड़ करके आप आगे बढ़ पाते हो। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी के को पढ़ना नहीं है, उसके पढ़ने के तरीके पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि बहुत आप एनसीईआरटी की बुक ला रहे हो और फर्स्ट रीडिंग बहुत तेज आपने बहुत स्पीड से आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ आपको समझ में नहीं आया। एक चैप्टर को पहले पढ़िए, ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद फिर उसके थिंक करिए, उसको सोचिए, उस जो चैप्टर आप पढ़ें उसके बारे में सोचें, विचार करें कि आप उनको आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके उस चैप्टर के अंदर जितने भी हेडिंग आप पढ़ रहे हैं क्या उन्हें आप आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी के थ्रू आउट आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, रट्टा नहीं माना, अच्छे से उसकी गहराई में उसकी डीप उतर करके उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना समझ। तीसरा पॉइंट फैक्ट पे आपको एक बेहतर पकड़ बनानी है, तो फैक्ट पे कैसे एक बेहतर पकड़ बनाओ, क्या तरीका उसके बारे में आपको बताया। फोर्थ पॉइंट का हमने आपको बताया कि जो सी सेट पेपर है उसे आपको हल्के में नहीं लेना, सी सेट को कैसे प्रिपेयर करना है ये भी हमने आपको बताया। तो अगर आप अपना काम कर ले रहे हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करोगे, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी आप जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो चीज़ें हमने आपको बताया, कॉन्सेप्ट वगैरह आपका क्लियर है और फिर आपकी फैक्ट पे पकड़ है, तो इसका फायदा आपको मेंस एग्जाम में भी होगा। वहाँ भी आपको ज़्यादा जो समय जो आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से जो टेस्ट सीरीज होते हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीपल जो टेस्ट सीरीज कुछ जैसे विजन आइस की टेस्ट सीरीज अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ऐसे कुछ कोचिंग्स की एक से दो एटलीस्ट कम से कम अगर आप 2 कोचिंग की मैथ्स की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं तो मेंस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप मेंस में भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये मत सोचना कि जो प्री के लिए आप पूरी स्ट्रेटजी बनाओगे वो मेंस में काम आने वाला नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस को उस फैक्ट को जो चीज़ें आप पढ़ के आते हैं अगर आप उसे यूटिलाइज करना जानते हो, उस कॉन्सेप्ट को उस फैक्ट को आपको यूटिलाइज करना आता है, तो मेंस में भी आप उन्हें उन तथ्यों को यूटिलाइज कर पाओगे, कॉन्सेप्ट का आप यूज कर पाओगे, मेंस में भी आपका अच्छा जाएगा। तो इस थ्रू अगर इस जो तरीका हमने आपको बताया अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन पूरे वर्ष करते हैं तो प्री के साथ साथ मेंस में भी आपको हेल्प मिलेगा, मेंस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आप जो इंटरव्यू है उस लेवल भी आप अच्छा कर पाओगे। और करंट अफेयर्स के लिए हाँ एक पॉइंट है, जो करंट अफेयर्स के लिए एक पॉइंट और है कि जो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना है कि बेसिक न्यूज़पेपर आप सेलेक्ट कर लें, एक बेसिक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लें जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अगर ये नहीं कर पा रहे तो एक डेली जो न्यूज़ एनालिसिस आता है तो कोई एक वेबसाइट को फॉलो कर लें और डेली न्यूज़ एनालिसिस 1 से 1.5 घंटे का आप देखें। उसके बाद आपको एक एडिशनल उसमें ऐड कर लेना है कि जो मंथली मैगजीन होती है विजन आईएएस की, उसे आपको ऐड कर लेना है। तो एक बेसिक सोर्स के रूप में आप किसी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे डेली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस आता है, या आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं अपने बेसिक सोर्स के रूप में। उसके साथ उसे आप एक मंथली मैगजीन से ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा सोर्स रखने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सोर्स प्लस एक मंथली मैगजीन विजन आईएएस के आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आप काम करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स पे भी आपकी बेहतर पकड़ बन जाएगी। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो विजन आईएएस की अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो फिर जो पीटी 365 आता है उसको जब आप रिवीजन करने के लिए लोगे तो आपको फायदा भी मिलेगा, उसके कंटेंट आपको वहाँ पे रिवीजन आप रिवाइज कर पाओगे। तो लास्ट में जब प्री का एग्जाम होता है उसके पहले जो पीटी 365 आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और मेंस की जो 365 आती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप करंट में भी आप बेहतर पकड़ बना पाएंगे। और एक पॉइंट आपको बताते हैं, करंट अफेयर्स जब स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो सकता है आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, आपके सम्मुख समस्याएं आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे जो स्टैटिक कोर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ते समय समस्या आपको ये आती है क्योंकि आपको यूपीएससी के अप्रोच पता नहीं होता कि यूपीएससी किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है। तो और आपको स्टैटिक पोर्शन जो होता है आपकी स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ नहीं होती है, आपको स्टैटिक पोर्शन पे आपकी पकड़ नहीं होती। और लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ बनती जाती है और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का सॉल्व करते जाते हो तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन पूछने का जो करंट अफेयर से अप्रोच होता है यूपीएससी का, उस अप्रोच को आप सीख पाते हो, जान पाते हो। तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स भी करंट अफेयर्स पे में कम होने लगती है और एक समय आता है जब आपकी करंट अफेयर्स पे एक बेहतर पकड़ बन जाती है। तो एक ही दिन में करंट अफेयर्स पे आपकी बेहतर पकड़ नहीं बनेगी, ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है, ये आप ध्यान रखिए, ये आपका आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और स्टैटिक पोर्शन जो होता है उस पर आपकी पकड़ बनती जाएगी, साथ ही साथ जो जैसे स्टैटिक पोर्शन पे आपकी पकड़ बनती जा रही है और करंट अफेयर्स
जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उसके थ्रू आप यूपीएससी के अप्रोच को जान पा रहे हो, किस अप्रोच से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस दोनों के थ्रू धीरे धीरे आपकी करंट अफेयर्स में एक बेहतर पकड़ बन जाएगी। तो ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। धीरे धीरे एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप सीखते जाओगे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।